आज तक आप लोगों ने मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मल्टीमीटर के द्वारा टेम्परेचर को भी मेजर करना सीख जाओगे। तो किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो मल्टीमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके मल्टीमीटर में फंक्शन होना चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वैसे तो हर एक मल्टीमीटर में आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे मल्टीमीटर भी है जिसमें आपको टेम्परेचर को मेजर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस मल्टीमीटर में यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा गया है, यानी कि इस मल्टीमीटर के द्वारा यदि हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर का जो सेलेक्टर स्विच है इसको रोटेट करके हम हमारा जो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 29 लिखा हुआ आ रहा है और इसके नीचे में छोटा सा डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड में होगा। यदि आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये जो फंक्शन वाली बटन है इस बटन को आप केवल एक बार प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट वाली सिंबल आ चुका है, यानी कि अभी के टाइम पे जो हमारा रूम है उस रूम का टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि हम सेल्सियस में बात करें तो टेम्परेचर हमारा 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे इस मल्टीमीटर के द्वारा मेरे पास में जो पानी है इस पानी का टेम्परेचर को मेजर करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए। देखिए इस मल्टीमीटर का जो प्रोब है इस प्रोब के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको टेम्परेचर को मेजर करना है तो मल्टीमीटर के साथ में एक आपको थर्मोकपल मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं थर्मोकपल। वैसे तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा। इस टाइप का जो थर्मोकपल होता है इसका उपयोग हम टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में करते हैं, लेकिन मुझे इस मल्टीमीटर के साथ में ये वाला थर्मोकपल मिला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट आने वाली है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में 2030 तक मोर देन 10 मिलियन जॉब रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मोर देन 2 मिलियन जॉब आने वाली है। अब ये जो सभी जॉब रिक्वायरमेंट आने वाली है इन सभी जॉब का जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है वो पैकेज 6 लाख पर एनम होती है, यानी कि आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सकता है यदि आप अच्छे तरीके से उस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लो। और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने के लिए अनअकैडमी की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से NXCAD के बारे में पढ़ सकते हो, VLSI के बारे में पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिसको आप ऑनलाइन आसानी से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी की तरफ से जो कोर्स लॉन्च किया गया उन सभी कोर्स में से एक कोर्स ये है कि आपको उसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये जो कोर्स है सबसे बेसिक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। अब ये जो कोर्स है इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको केवल 2000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब यदि आप इससे भी एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हो तो कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्सक्रिप्शन बनाया गया है जिसको आप ज्वाइन करके उसको आसानी से पढ़ सकते हो। दोस्तों 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है जिसमें आप यदि अपीयर होकर अच्छा नंबर स्कोर करते हो तो उस कंडीशन में आपको एप्पल प्रोडक्ट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप केवल एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसमें एप्लीकेबल होगा। ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थर्मोकपल है इस थर्मोकपल का जो ये दोनों प्रोब है इसको ले जाके हमें मल्टीमीटर के साथ में कनेक्ट करना होता है, यानी कि ये जो मल्टीमीटर का प्रोब है इसको हमें रिमूव करना होगा और इसको रिमूव करने के बाद जो हमारा थर्मोकपल है इस थर्मोकपल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो थर्मोकपल का जो दोनों प्रोब है इन दोनों प्रोब को ले जाके मैं यहाँ पर मेरा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ।
मैंने रेड वाले को रेड वाले नोब में कनेक्ट कर दिया और ब्लैक वाले को कॉमन वाले नोब में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके बाद मेरा जो थर्माकपल है, इस थर्माकपल को सबसे पहले तो नॉर्मल वाटर में रखता हूं और देखते हैं कि टेम्परेचर कितना बता रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब यदि मैं इसको पानी के अंदर रखता हूं तो नॉर्मल पानी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद मैं इसको लेके जाता हूं कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में ले जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता चला गया। अभी यहाँ पे टेम्परेचर बताया जा रहा है 14 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ओके, अब यहाँ पे यदि मैं इस हॉट वाटर के टेम्परेचर को मेजर करूं तो आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, यानी कि इस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि ये जो प्रोब है रेड वाली, इसको मैंने ले जाके रेड वाले नॉब के साथ कनेक्ट किया था और ब्लैक वाले को ले जाके ब्लैक के साथ में कनेक्ट किया था। अब यदि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो इन दोनों को मैं रिमूव करके इंटरचेंज कर देता हूं। ओके, अब यदि मैं इस थर्मोकपल को हॉट वाटर में रखूं तो मेरा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के जगह पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अभी 20 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, यानी कि यदि आप यहाँ पे प्रोब को इंटरचेंज कर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के जगह पे घटने लगेगा। पहले हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और जब हमने इस हॉट वाटर में इस थर्मोकपल को रखे तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर माइनस हो चुका है। अब यदि इस थर्मोकपल को मैं नॉर्मल वाटर में रखता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर 33 बताने लगा। इसके बाद कोल्ड वाटर में रखने पे टेम्परेचर हमारा आप देख सकते हो 45 डिग्री सेल्सियस चला गया, यानी कि कम होने के जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होते जा रहा है और ज्यादा होने की जगह पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जब भी आपको मल्टीमीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर करना हो तो उस जगह पे आप प्रोब को सही तरीके से कनेक्ट करिएगा, तभी जाके आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। ओके दोस्तों, मल्टीमीटर के द्वारा किस प्रकार से हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, यदि आप सीखना चाहते हो तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।